क्या आप जानते हैं कि दशहरे के बाद रामायण की वो कहानी शुरू होती है जिसने दीपावली को हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव बना दिया? आज हम उन रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे जिन्हें जानने के बाद आपका दीपावली का अनुभव और भी खास हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में गहरी और रोचक जानकारियां प्रदान करते हैं। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल पर। प्रतिवर्ष दशहरे के ठीक 21 दिन बाद ही दीपावली क्यों आती है? आप सभी इस बात से परिचित होंगे कि दशहरे के बाद दीपावली आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों त्योहारों के बीच 21 दिन का अंतर क्यों होता है? इसका क्या धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है? और इन 21 दिनों के भीतर ऐसा क्या होता है जो दोनों त्योहारों को जोड़ता है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिल सके। आइए अब जानते हैं दशहरे और दीपावली के बीच के 21 दिनों का महत्व क्यों है। दशहरे का पर्व अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। लेकिन यह सिर्फ यहीं समाप्त नहीं होता। रामायण की कहानी यहां से एक नया मोड़ लेती है जो हमें दीपावली तक ले जाती है। लंका से अयोध्या की यात्रा। जब भगवान राम ने रावण का वध किया तब उन्होंने लंका में 10 दिनों तक रुककर वहां के राज्य का समर्पण विभीषण को किया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। यह यात्रा काफी लंबी थी और इसमें लगभग 21 दिन का समय लगा। इन 21 दिनों के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने कई स्थानों पर विश्राम किया, पूजा अर्चना की और अंततः अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में दीपावली का उत्सव। जब राम अयोध्या लौटे तो उनकी प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। अयोध्या के लोग अपने प्रिय राजा की वापसी से अत्यंत प्रसन्न थे और उन्होंने पूरे नगर को दीपों से सजा दिया। इसी घटना को हम आज दीपावली के रूप में मनाते हैं। इसलिए दशहरे के ठीक 21 दिन बाद दीपावली आती है, जो भगवान राम की अयोध्या वापसी का प्रतीक है। भगवान राम के अयोध्या लौटने की कथा केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि इसमें गहरे सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ छिपे हैं। इन 21 दिनों का समय केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह समय राम के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को दर्शाता है। संघर्ष और धैर्य का प्रतीक। रावण का वध करने के बाद भगवान राम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अयोध्या तक सुरक्षित लौटना। रावण की सेना से बचने और लंका की भौगोलिक चुनौतियों को पार करना उनके लिए आसान नहीं था। ये 21 दिन उनके धैर्य, साहस और नेतृत्व की परीक्षा का समय थे। इसी तरह दीपावली हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों के बाद आने वाली शांति और समृद्धि का प्रतीक है। अयोध्या में तैयारियां। जब भगवान राम के लौटने की खबर अयोध्या पहुंची तब वहां के लोग उनकी वापसी की तैयारियां करने लगे। घर घर में दीप जलाए गए, रंगोली बनाई गई और भगवान राम का स्वागत करने के लिए अयोध्या की सड़कों को सजाया गया। इस दृश्य को आज भी दीपावली के त्योहार में देखा जाता है, जब हम अपने घरों को दीपों से सजाते हैं। दीपों का महत्व। दीपावली में दीप जलाने की परंपरा इस घटना से जुड़ी हुई है। जब राम अयोध्या लौटे तब कार्तिक अमावस्या की रात थी। अंधकार को दूर करने और राम के स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को दीपों से प्रकाशित किया। इसी कारण दीपावली को दीपों का त्योहार कहा जाता है। धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी दशहरे और दीपावली के बीच के 21 दिन का विशेष महत्व है। ज्योतिषीय दृष्टि। हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरे के बाद शारदीय नवरात्रि समाप्त होती है और दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को आता है। यह समय प्रकृति के संतुलन का होता है, जब दिन रात का समय लगभग समान हो जाता है। यह बदलाव हमारे जीवन में संतुलन और सामंजस्य लाने का प्रतीक है। धार्मिक अनुष्ठान। इन 21 दिनों के दौरान कई धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि करवा चौथ, अहोई अष्टमी और धनतेरस। ये सभी त्योहार दीपावली की ओर बढ़ने वाले कदमों के प्रतीक हैं।
करवा चौथ में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और अहोई अष्टमी में माता अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए व्रत करती हैं। ये 21 दिन सिर्फ धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह समय हमारे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। प्रतीक्षा का महत्व। रामायण की कहानी में 14 साल के वनवास के बाद राम का लौटना एक प्रतीक्षा का अंत था। इसी तरह हम अपने जीवन में भी कई चीजों के लिए प्रतीक्षा करते हैं। दीपावली हमें यह सिखाती है कि किसी बड़ी खुशी या सफलता के लिए समय और धैर्य का महत्व होता है। अंधकार के बाद उजाले का आगमन। दीपावली के दिन अमावस्या की रात होती है, जो कि सबसे अंधेरी रात मानी जाती है। लेकिन इस अंधेरे के बीच दीपों का प्रकाश यह संदेश देता है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, उजाला हमेशा आता है। ये 21 दिन प्रतीक हैं उस यात्रा के, जहां हम अंधकार से गुजरते हुए उजाले की ओर बढ़ते हैं। इन 21 दिनों के दौरान पूरे भारत में दीपावली की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। घरों की साफ सफाई से लेकर बाजारों की रौनक तक हर जगह एक खास ऊर्जा देखने को मिलती है। घर की सफाई और सजावट। यह मान्यता है कि दीपावली से पहले घर की सफाई करने से लक्ष्मी माता का वास होता है। लोग अपने घरों को अच्छे से साफ करते हैं, दीवारों पर रंग रोगन करते हैं और नई वस्तुएं खरीदते हैं। यह सब लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए किया जाता है, जो समृद्धि और सुख शांति की देवी मानी जाती हैं। बाजारों की रौनक। दीपावली से पहले बाजारों में एक अलग ही उत्साह होता है। लोग नए कपड़े, बर्तन, आभूषण और मिठाइयां खरीदते हैं। धनतेरस के दिन विशेष रूप से बर्तन और सोने चांदी की वस्तुएं खरीदने की परंपरा है, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, दशहरे के बाद के ये 21 दिन हमारे जीवन में आने वाले नए उत्सव और नई शुरुआत का प्रतीक है। ये समय हमें धैर्य, साहस और सामंजस्य का संदेश देता है। दीपावली अच्छाई और समृद्धि का त्योहार है, लेकिन यह त्योहार तभी पूर्ण होता है जब हम उसके पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझें। अगली बार जब आप दीपावली मनाएं, तो इन 21 दिनों की यात्रा को याद रखें, क्योंकि यह यात्रा हमें जीवन के अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। जय श्री राम। आज आपने जाना कि क्यों दशहरे के बाद 21 दिन बाद दीपावली आती है और इन 21 दिनों का क्या महत्व है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।